कल आप पढ़े थे यूज ऑफ शैल ऑब्लिक विल, पढ़े थे ना। फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए हमने आपके सामने दो ठो मॉडल वर्ब लाए थे, जिसमें एक था विल और दूसरा था शैल। हमने आपको इस पर एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन भी करवाए थे और हम आपको बताए थे कि जहां पर फर्स्ट पर्सन का बात होगा, जहां पर आई का और वी का बात होगा, वहां पर हम लोग मॉडल वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। जहां पर ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का बात होगा, कहने का मतलब जहां पर यू का, ही का, सी का, इट का और नाउन का, किसी का भी नाम का बोध होगा, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल का। मित्र, आपके सामने इतना छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला नहीं है। ऐसे थोड़ा सा हल्का सा आगे लेवल रहेगा क्वेश्चन का, जिस लेवल को हमने आपके सामने अभी रख चुके हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ लिखे हैं फॉर एग्जाम। एग्जाम मतलब एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए क्या सब होगा, तो यहाँ लिखे हैं टुमारो। टुमारो का मतलब आने वाला, कल, जो कल आएगा उसके लिए टुमारो। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। उसके बाद नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। नेक्स्ट मंथ ऑब्लिक नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष। सुन मतलब जल्दी। उसके बाद टू नाइट मतलब अगली रात। इन 2030 मतलब 2030 में। आपको ये जितना भी चीज दिखाई दे रहा है, इसमें आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा, इसमें जितने भी बातों का चर्चा हुआ है, सब का सब फ्यूचर टाइम का चर्चा हुआ है, मतलब आने वाले समय का चर्चा हुआ है। और जब आने वाले समय का चर्चा हो, जब आने वाले समय का ज्ञान हो, जब भविष्य में होने वाले कार्य का ज्ञान हो, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? शैल या विल का प्रयोग करेंगे। होगा ना? ये आने वाला कल, जैसे हम कहते हैं आने वाले कल के जो तारीख होंगे, जैसे मान लेते हैं 17 तारीख होंगे, उस तारीख को हम यहाँ नहीं रहेंगे। अभी नहीं रहे हैं कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, मतलब भविष्य का न ज्ञान हो रहा है। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। हम बोल रहे हैं अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। इससे अगला टॉपिक पढ़ा चुके हैं कि पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया जाएगा, मतलब फ्यूचर का बात हो रहा। आगे कहता है नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। अगले सप्ताह हम लोग कहीं ये पर चलेंगे, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, पर्यटन पर चलेंगे, हम लोग कहीं दर्शन करने चलेंगे, भविष्य का बात है ये। हम कहते हैं अगले वर्ष 2025 में हम लोग परीक्षा में बैठेंगे, आने वाले समय का बात हो रहा है। उसके बाद कहते हैं जल्दी से आओ, आया नहीं है, आने वाले हैं। उसमें भी कैसे? जल्दी से आने वाले हैं। इसका मतलब सबका सब मित्र हमें किसका ज्ञान दे रहा है? फ्यूचर टाइम का। और फ्यूचर टाइम का जब ज्ञान होगा तो मॉडल वर्ब हमारे पास है कितने? दो। एक है शैल और दूसरा है विल। जहां पर फ्यूचर टाइम दिखाई दे, वहां हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के सेंटेंस में आप कहीं पर भी अगर देख लीजिएगा टुमारो लगल रहेगा, नेक्स्ट डे लगल रहेगा, नेक्स्ट वीक लगल रहेगा, नेक्स्ट मंथ ऑब्लिक नेक्स्ट ईयर लगल रहेगा, सुन लगा रहेगा, टू नाइट लगा रहेगा, इन अगला एसबी लगल रहेगा, जैसे हम लिखे हैं 2030। मित्र, आपको यहां से यहां तक में से कोई भी सेंटेंस में लगा हुआ यदि मिल जाए, आप समझ लीजिएगा भविष्य का बात हो रहा है, आने वाला समय का बात हो रहा है। और वहां पर आप प्रयोग करिएगा किसका? शैल या विल का। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है मित्र, आप इसे समझे। यहाँ हम लिखे आई डस प्ले क्रिकेट टुमारो। मैं खेलूंगा क्रिकेट टुमारो मतलब कल। मैं क्रिकेट खेलूंगा कब? कल। आने वाला कल की बीता हुआ कल? आने वाला कल। आने वाला कल का मतलब फ्यूचर टाइम। और फ्यूचर टाइम में हम प्रयोग किसका करेंगे? शैल या विल का। अब डिसाइड करते हैं यहाँ पर क्या लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है? शैल। और सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगता है? इसलिए हमारा आंसर कुड होगा।
कुड होगा, वुड होगा, कैन होगा, आंसर होगा क्या? शैल। करेक्ट है। अगला होगा आई डैश वेट फॉर यू टुमारो, कल तुम्हारी इंतजार करेंगे। मेरा सेंटेंस कहने का मतलब है कि मैं कल तुम्हारी या तुम्हारा इंतजार करेंगे। मित्र इंतजार कर चुके हैं कि करेंगे? करेंगे। आने वाला बात है कि बीत चुका है? आने वाला बात। तो आने वाला जहां पर बात होगा, जहां आने वाला समय का ज्ञान होगा, वहां कितने मॉडल वर्ब लगेंगे? 2, शैल या विल। अब हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ शैल लगेगा और कहाँ पर विल लगेगा। जहां पर फर्स्ट पर्सन होगा वहां शैल लगेगा, जहां पर सेकंड या थर्ड पर्सन होगा वहां क्या लगेगा? विल लगेगा। यहाँ हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। इसलिए यहाँ आंसर हमारा में होगा, नहीं होगा। कैन होगा, नहीं होगा। वुड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? शैल होगा। आगे देखते हैं आई डैश बी 41 नेक्स्ट वीक। 41 वीक मतलब सप्ताह के बाद, बी मतलब 41 सप्ताह के बाद कोई काम हो जाएगा। हो चुका है कि होगा? होगा मतलब फ्यूचर का बात बता रहा है। तो फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब आएगा? शैल या विल। हमारे पास कैन है, कैन नहीं होगा। नीड नहीं होगा, डेयर नहीं होगा। होगा कौन चीज? शैल। और यहाँ पर्सन भी है ना, फर्स्ट पर्सन, इसके साथ लगेगा शैल। लास्ट वाला एग्जांपल मित्र समझिएगा। यहाँ लिखे हैं सी डैश मैरी विथ रिया नेक्स्ट मंथ। हमारी शादी या सी वह किसके लिए आया है? लड़की के लिए। यहाँ ये भी लड़की है और यहाँ ये भी लड़की हो गया, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, RAJU बना लीजिएगा। लड़की का शादी लड़के से न होगा। तो यहाँ सी हुआ है तो यहाँ रिया लिखेंगे, तो लड़की लड़की से शादी कैसे करेगा? लड़का तो देना पड़ेगा ना, इसलिए। तो यहाँ पहले समझिएगा, यहाँ लिखे सी डैश मैरी विथ रिया नेक्स्ट मंथ। उसकी शादी किसके साथ? सॉरी, राजू के साथ होगा। कब? अगले महीना। हुआ नहीं ना है, होगा। तो जो आने वाला समय है, जो फ्यूचर का टाइम है, उसमें क्या लगेगा? क्या लगेगा? शैल या विल। अगर ये फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल, अब बाद बाकी के साथ विल। तो सी हमारा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? विल। तो यहाँ आंसर शैल होगा? नहीं। कैन होगा, उसके बाद शुड होगा, आंसर क्या होगा? विल। हम उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ गए होंगे कि कहां कहां हम शैल का प्रयोग करेंगे और कहां कहां विल का प्रयोग करेंगे। जहां आपको आने वाला समय का ज्ञान होगा वहां आप शैल और विल का प्रयोग करिएगा। जहां आने वाला समय का ज्ञान होगा वहां आप किसका प्रयोग करिएगा? शैल या विल का। हमने आपको सिंपल एग्जांपल दिए थे। आई डैश गो टू मार्केट। मैं कहा जाऊंगा? मार्केट। जाने का ज्ञान हो रहा है। जब जाने का ज्ञान होगा तो मॉडल वर्ब कौन सा लगेगा? शैल या विल। अब मुझे इस बात का पता नहीं था कि हम कहाँ शैल लगाते और कहाँ पर विल लगाते। तो जहां पर फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी का बात होगा वहां पर शैल लगाएंगे। जहां पर सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, एनी नेम, नेम मतलब नाउन, किसी का भी हो जाए, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। यहां तक हम लोग समझ चुके थे। अब इतने एग्जाम में आने वाला नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ वर्ड ये लिखा हुआ रहेगा जो आपके सामने अभी बोर्ड पर प्रेजेंट है। वो है पहला हमारा टुमारो। टुमारो का मतलब आने वाला कल। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। नेक्स्ट मंथ ऑब्लिक नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष या अगले महीना। सून मतलब जल्दी। टू नाइट का मतलब अगले रात। इन 2030 मतलब 2030 मतलब 2030 में। 2030 गुजर चुका है कि आने वाला है? आने वाला है तो फ्यूचर होगा ना मित्र। तो जिस सेंटेंस में इसमें से आपको कोई भी वर्ड दिखाई दे उसमें आप शैल या विल का प्रयोग कर दीजिएगा।
और शैल या विल का प्रयोग तो कर दीजिएगा, लेकिन एक साथ एक सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब आएगा? नहीं आएगा। शैल और विल दोनों का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, किसी एक का प्रयोग करेंगे। तब हम चलेंगे किससे बात करने? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को पूछेंगे कि तुम कौन पर्सन हो, तो इसको पूछते हैं अभी कि तुम कौन पर्सन हो, तो ये जवाब दे रहा है कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, इसीलिए कौन सा वर्ब का चयन करेंगे? मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब में भी किसका चयन करेंगे? शैल का। इनका भी बात वही कहना था, इनका भी बात वही कहना था, इनका भी बात वही कहना था। मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 3 तक का कहना सेम बात था। जैसे किसी गांव में एक बेटे जब पढ़ा करते थे और परीक्षा में पास किया, तो उनसे उनके पिताजी पूछते हैं, बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? तो कहता है बहुतों बात बताया, लेकिन लास्ट में क्या कहा कि हम पंचायत से बाहर, समाज से बाहर थोड़ी हैं, जो सब समाज में आया होगा वही हम भी आए हैं। मतलब पूरा समाज फेल किया तो हम फेल किए। तो जब ये सब्जेक्ट कहता है मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं शैल का चयन करेंगे, तो यो कहता है जब ऊपर वाला शैल लिया तो हम उस शैल ले लेते हैं। ये भी कहता है जब ऊपर वाला शैल लिया हम उस शैल ले लेते हैं। जब इसके पास आए तो इसको पूछते हैं कि आप कौन हो, तो ये कहता है, सॉरी कहता नहीं, कहती है मैं थर्ड पर्सन हूँ। थर्ड पर्सन मतलब कोई पर्सनल इंसान हो, आदमी हो, और मेरा शादी होने वाला है किसके साथ? राजू के साथ। इसलिए हम चयन जो करेंगे मॉडल वर्ब का, वो किसका चयन करेंगे? विल का। और हमने आपको बता चुके थे कि थर्ड पर्सन के साथ और सेकेंड पर्सन के साथ हमारा मॉडल वर्ब कौन सा आने वाला है? विल। और फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा आने वाला है? शैल। मित्र, हमने अभी तक, आपने अभी तक और दुनिया के लोग भी अभी तक यही बात समझे हैं कि एक ताला के लिए एक ही चाबी बनाया गया है ना? क्या हमारे रूम में जो ताला लगा हुआ है, इस ताला को खोलने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास चाबी है? अभी नहीं है। अगर चाबी रहता तो वो क्या करता? आके खोल लेता। लेकिन उस दूसरे व्यक्ति में भी एक व्यक्ति ऐसा आएगा जिसके पास चाबी होगा, जो खोल सकता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं थीप कहते हैं ना, मतलब चोर कहते हैं। हमारा साइकिल लगा हुआ है, आपका साइकिल लगा हुआ है, हम लोग साइकिल में ताला लगा देते हैं, तो हम लोगों के मन से डर खत्म हो जाता है इस बात का कि हमारा साइकिल अब चोरी होगा। हम लोग समझ जाते हैं कि मेरा साइकिल जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगा? सुरक्षित होगा। लेकिन जो चोर होते हैं, चोरी करने वाले, उनके पास सभी चाबी से बड़ा एक चाबी होता है जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर की, कहते हैं ना। ये चाबियों का क्या है? बड़का चाबी मतलब मास्टर है, जिनसे सारा का सारा ताला खुल सकता है। तो हमने क्या कहा आपको कि जहां फर्स्ट पर्सन का बात होगा वहां शैल लगाएंगे, जहां पर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का बात होगा वहां पर विल लगाएंगे। लेकिन मित्र, ये 99% तक सही है। तो कोई भी चीज की शुद्धि कितना? 100% ना। तो 1% अशुद्धि कहाँ गया? तो 1% अशुद्धि चल गया कि कहीं कहीं फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाएगा और कहीं कहीं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लग जाएगा। ये 1% इसमें आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब को मित्र आप ध्यान से समझिएगा। जहां फर्स्ट पर्सन है वहां शैल लगाएंगे, और जहां सेकेंड और थर्ड पर्सन है वहां विल लगाएंगे। लेकिन ये बात कितना परसेंट सही है? 99% तक। 1% इसमें क्या बच गया कि जहां जहां शैल हो, ये फर्स्ट पर्सन होगा वहां विल लग जाएगा, और जहां पर सेकेंड और थर्ड पर्सन होगा वहां क्या लग जाएगा? शैल। हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा क्या आता है? शैल। और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या आता है? विल। ये बात 98% केस में सही है ना, कि फर्स्ट पर्सन के साथ कौन चीज? शैल, और सेकेंड पर्सन के साथ कौन चीज? विल। हमने अभी जो कहने वाले बात कर रहे हैं इसे ध्यान दीजिएगा कि कोई कोई केस ऐसा आएगा
जिसमें फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग जाएगा, विल, और कोई ऐसा केस आएगा जिसमें सेकेंड पर्सन के साथ क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। मान लीजिए मित्र कि हमने ब्लेजर खरीद करके लाए बड़ा महंगा सा, और वो ब्लेजर हम अपने पहनने के लिए लाए थे, लेकिन मेरे भाई साहब ने क्या किया, कहीं पर जा रहा था कोई फंक्शन में, और वो सोचा कि ये ब्लेजर को हम पहन लेते हैं। फिर उसके मन में चला कि ये तो भैया का था, तो हम कैसे पहन लेते हैं। फिर मन में इसको हुआ कि चलो भैया का संपत्ति है तो अधिकार तो मेरा बनता ही है, बनता है ना। पिताजी के संपत्ति पर जब हम लोगों का अधिकार है तो भैया के संपत्ति पर तो अधिकार तो मेरा बनता ही है ना, इसलिए हम पहन लेते हैं। फिर इस भाई का अब जब मेरा बारी आया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा पहन करके तो वो चल चुका था। फिर सोचे मन में कि दोनों भाई तो देखने में बराबर लगते हैं, इसका मतलब हमार जब ये पहन सकता है तो उसका हम पहन सकते हैं। अब सोच लेते हैं छोटा भाई है, उसको खुश नहीं हुआ, वो अपना कपड़ा पहन के मेरा ही पहन लिया तो हम ही उसका पहन लेते हैं, ये हो सकता है ना, ये इसलिए हम उसका पहन लिए। तो वही बात ई किया। शैल किसका आदमी था, फर्स्ट पर्सन का। इसको चयन कौन कर लिया, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और विल किसका आदमी था, सेकेंड और थर्ड पर्सन का। इसको जरूरत पड़ा तो चयन कौन कर लिया, फर्स्ट पर्सन। इसमें कोनो बड़का जुलुम तो नहीं होगा, होने वाला है नहीं है। तो अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि कहां कहां सेकेंड पर्सन के साथ ये लगेगा और कहां कहां ये लग जाएगा। तो मित्र आप एक बार ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, जहां पर 3 बातें होंगे। पहला बात कौन सा होगा, धमकी का। दूसरा बात कौन सा होगा, वादा का। और तीसरा बात कौन सा होगा आपको, पक्का इरादा का। इरादा, ये 3 बातें जहां पर होगा वहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाएगा और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लग जाएगा। कौन सा बात, पहला धमकी, दूसरा कौन सा, वादा, और तीसरा पक्का इरादा। इस तीनों का, जैसे हमने कल एक छोटा सा प्लान देख रहे थे, उसमें पता चला कहीं से कि कोई इंसान है जिन्होंने एक बार कहीं गया और वहां उसे एक महिला पसंद आ गई, और महिला जब पसंद आई तो वो कहती क्या है कि हम तोरा से ब्याह कर लेंगे। ये बात मतलब क्या हुआ, वादा हो रहा है ना, वादा हो रहा है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, कह रहे हैं तुम यदि कल होमवर्क बना करके नहीं आया तो तुम्हारे पिताजी को कंप्लेन कर देंगे। हम बच्चे को कह रहे हैं कि तुम यदि कल होमवर्क बना करके नहीं आया तो हम तुम्हारे पिताजी को कह देंगे। धमकी दे रहे हैं उसे। इसके बाद वादा कर रहे हैं ना कि तुम 5 साल तक पढ़ो और तुम्हें हम उठा के लेके चल जाएंगे, वादा कर रहे हैं ना। और पक्का इरादा, पक्का इरादा मतलब ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये चीज बदलने वाला नहीं है। जैसे 7 फेरा लेते समय होता है कि कहिनो दुख आ जाए, कहिनो सुख आ जाए, तोरा से कितनो खूब सुंदर बगल में क्यों ना आ जाए, हम तुमको छोड़ करके दूसरे के होने वाले नहीं है। ये क्या है, पक्का इरादा, है ना। तो जब सेंटेंस में ये 3 बातें आए, पहला कौन सा, धमकी, दूसरा कौन सा, वादा, तीसरा कौन सा, पक्का इरादा, तब हम सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन यदि होगा तो विल का प्रयोग कर लेंगे, सेकेंड पर्सन यदि होगा, थर्ड पर्सन यदि होगा तो शैल का प्रयोग कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल का पहले हम प्रयोग किया करते थे, और यहाँ पर हम किसी को धमकी दे रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाएगा। अगर हम ऐसे जनरल में चल रहे थे तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाया करते थे, और यदि किसी को धमकी देने का काम कर रहे हैं तब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। मित्र हमारे पास टाइम की अभी कमियां हैं, इस कारण से आज का क्लास हम यहाँ पर छोड़ते हैं। हमारा ये कल का क्लास होगा धमकी, वादा और पक्का इरादा, और हम आपको दिखाते हैं कि हम दिखाएंगे कि हम किसको धमकी दे रहे हैं, किससे वादा कर रहे हैं और किसके साथ पक्का इरादा कर रहे हैं। ये तीनों का तीनों बात हम आपको कल दिखाएंगे, और कल हमारा अगला टॉपिक होगा इसका, और हम लोग पढ़ेंगे यूज टू का प्रयोग। आज के लिए इतना ही क्लास।